इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है और ये बताना है कि या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कि अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिनको सोल्व किया या तो उनका एक सॉल्यूशन आ गया या फिर एक से ज़्यादा आ गया, मतलब सॉल्यूशन आने चाहिए वन, या तो वन आ गया या फिर मोर, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कौन सा हो गया, जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा कि इक्वेशंस हैं उनके हमने सॉल्यूशन निकालने हैं, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। तो सबसे पहले मैं करवाऊंगी आपको इसमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है और उसमें बोल रखा है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से आपको क्या करनी है, इक्वेशंस को सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन तो आपको ये दे दी और दूसरी इक्वेशन दे दी 7x प्लस में 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स बना लेंगे कोफिशिएंट से 5, 7 और 2, 3। एक्स कोई मैट्रिक्स बनाएंगे अननोन्स की एक्स और वाई, और बी कोई मैट्रिक्स बनाएंगे इक्वल के इस साइड जो वैल्यूज है हमारे पास 4 और 5। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बी। तो ए का जो है, ए जो मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखेंगे कि हमें पता चले मैट्रिक्स कैसे सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। 5, 2, 7, 3। 5 को 3 से करेंगे 15, 7 को 2 से करोगे 14 विच इज इक्वल टू 1। 1 मतलब 0 तो नहीं है, कोई भी वैल्यू आ जाए हमने तो ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, यानी कि जो इनवर्स है उसका वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, बनाया। एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें माइनर चाहिए, उसके बाद इसके कोफैक्टर चाहिए। तो M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया 3। 1, 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 5। कोफैक्टर्स निकालेंगे A11, A12, A21, A22, कितना आ जाएगा -1 की पावर 2, यानी कि पॉजिटिव साइन, और क्या है 3। -1 की पावर 3 यानी कि नेगेटिव साइन और कोरस्पॉन्डिंग -7। -1 की पावर 3 मतलब माइनस और साथ में 2। -1 की पावर क्या आएगा 4 आएगा, तो प्लस हो जाएगा, साथ में 5। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट हमारे पास होता है जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो टू कॉलम और कॉलम टू रो इंटरचेंज, यानी कि 3, -7, -2, 5। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या चाहिए था, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिसका फार्मूला हमारे पास ये था ए इनवर्स भी। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें पता है सेम आ जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ए इनवर्स ही आ गया हमारे पास। एक्स क्या है, एक्स है आपके पास ए इनवर्स बी। एक्स मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, एक्स किसको लिया था, इसको लिया था। ए इनवर्स कितना आ गया 3, -7, -2, 5। बी कितना आ गया, बी हमारे पास 4, 5। इसकी प्रोडक्ट करोगे यहाँ से रो पे, इधर कॉलम पे, 4 को 3 से
12, -2 को 5 से 10, -7 को 4 से -28, 5 को 5 से 25। ठीक है, तो एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 और -3। इक्वेट कर दोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो इस तरीके से वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है, ए कोई भी मैट्रिक्स बना लेंगे 5 7 2 3 से। एक्स क्या है जो अननोन्स है एक्स वाई, बी क्या है जो इक्वल के इस साइड जो वैल्यू दे रखी है। तो ए एक्स किसके इक्वल आ रहा है, बी के। तो एक्स कितना आ जाएगा, दोनों को प्री मल्टीप्लाई कर लोगे ए इनवर्स से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला ताकि हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर देख सके, क्योंकि जब ए इनवर्स की बात हो रही है तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास ये है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 5 को 3 से किया 15, 2 को 7 से किया 14, 1 आ गया। 1 कैसा है, 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद माइनर निकालें, फिर इसके कोफैक्टर्स निकालोगे, उसके बाद एडजॉइंट। एडजॉइंट का फार्मूला क्या, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया, ए इनवर्स इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, 1/1 ऑफ एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी। अब एक्स क्या है, ए इनवर्स बी, सेम नोट कर लोगे, ए इनवर्स की वैल्यू बी इनवर्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई करना सिखा रखा आपको रो टू कॉलम। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। सेम ऐसे सेकंड रो को किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। तो एक्स वाई ये एज इट इज रखा, इसको सोल्व करके रखा 2 और -3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, दो मैट्रिक्स कोई भी इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3।